गरोंडा मंडी के अंदर थोड़े से 2-3 विषय आज सुबह मेरे संज्ञान में आए थे, तो उसकी बैठकर अभी हमने सब चर्चा की है और जितने भी संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ भी अभी बात की है। मुख्य रूप से इसमें एफसीआई की तरफ से थोड़ी दिक्कत आ रही है। डीएम एफसीआई से भी बात की है और चंडीगढ़ फूड सेक्रेटरी से भी अभी मेरी बात हुई है, डिप्टी कमिश्नर से भी बात हुई है, ताकि इसका कोई प्रैक्टिकल व्यवहारिक कोई सोल्यूशन इसका निकले। मुख्य रूप से इसमें मंडी के अंदर अगर शेड में एफसीआई की परमिशन होगी तो यहाँ पे माल लग जाएगा, तो उसके लिए एफसीआई ने जो है हाँ की है कि यहाँ पे परमिशन वो दे देंगे और यहाँ पे माल लग जाएगा। दूसरा जो स्पेशल लगी हुई है, स्पेशल पे जितना ज़्यादा माल निकल सकेगा तो उसमें भी, क्योंकि एफसीआई की ट्रांसपोर्टेशन भी अलग होती है और वो एक अलग से जो है मंडी का लोड उससे कम होता है। और तीसरी जो थोड़ी दिक्कत आ रही है वो आ रही है कि जो यहाँ से लिंकेज है वो पानीपत की है। पानीपत की लिंकेज की वजह से अनलोडिंग जो है वो देरी में हो रही है, तो उसके लिए भी अभी चंडीगढ़ में अधिकारी आपस में चर्चा करेंगे। अगर हो सका तो बैकवर्ड मूवमेंट की वजह से जो एफसीआई का एक ऑडिट का एक ऑब्जेक्शन होता है जिसकी वजह से वो परमिशन नहीं देते, तो वो आज के हालात के हिसाब से चर्चा करके कोशिश करेंगे कि वो भी कहीं ना कहीं जो नज़दीक गोदाम है करनाल में उसमें अगर वो अलाउ करेंगे तो उससे भी काफ़ी दिक्कत जो है वो कम होगी। तो ऐसे 3 पॉइंट जो आए हैं, और चौथा पॉइंट जो आया है कि ट्रांसपोर्टेशन में लेके अनलोडिंग की वजह से जो ट्रक कम पड़ते हैं, तो उन सारी विषयों के ऊपर यहाँ पर चर्चा अभी की है। अगर गाड़ियों की कमी है तो उसके बारे में भी अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि उसमें और गाड़ियाँ अगर उसमें मंडी भी अगर जोड़ना चाहे तो मंडी भी उसमें जोड़ सकती है। तो ऐसे सभी बातों पे चर्चा करके मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम मिलकर इस व्यवस्था को और सुचारू करें, ताकि ना किसान को दिक्कत हो, ना व्यापारी को दिक्कत हो, और एक ठीक प्रकार से जो ये गेहूं का सीज़न है, क्योंकि सरकार भी पूरे तरीके से वचनबद्ध है। पिछले दिनों में जो एक लस्टर लॉस का विषय आया था, तो मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को सेंटर के साथ टेकअप किया था और सेंटर ने उसको अलाउ भी किया है। और उसके साथ जो एक कट की बात जो सेंट्रल गवर्नमेंट या एफसीआई की तरफ से आई थी, उसको भी मुख्यमंत्री जी ने एक स्पष्ट रूप से कहा है कि उसका कोई भी कट जो है वो किसान या व्यापारी के ऊपर नहीं होगा। गरोंडा मंडी में लिफ्टिंग की परिस्थिति 3 दिन पहले तक बहुत अच्छी चल रही थी, परंतु पिछले 2 दिनों से जो लिंकेज है वो नेवल से हटकर पानीपत में बफर स्टॉक गोडाउन में दे दी गई और कुछ हमें एफसीआई की तरफ से गाड़ियां मिलने में देरी हुई, जिस वजह से लिफ्टिंग जो है वो थोड़ी धीमी पड़ गई थी। और कुछ हमारी जो अनलोडिंग है फूड सप्लाई की वो भी समय से नहीं हो पा रही थी, जिससे ट्रांसपोर्टर हमें उचित गाड़ियां जितने उसे देनी चाहिए उतनी गाड़ियां नहीं दे पा रहा था, जिस वजह से ये लिफ्टिंग स्लो हुई थी। पूरी स्थिति का अच्छे से रिव्यू किया गया है और जो भी समस्याएं हैं उसके लिए सीनियर अधिकारियों से भी बात की गई है। डीएम एफसीआई से बात कर उसे कहा है कि ये इंश्योर करें कि जो भी गाड़ियां उन्होंने प्रोवाइड करनी है वो जल्द से जल्द समय से गाड़ियां प्रोवाइड करें, ताकि ये लिफ्टिंग की जो स्थिति है वो सुधर सके। हमें उम्मीद है अगले 2 दिनों में स्पेशल्स जा रही हैं एफसीआई की 2, उसके बाद स्थिति जो है काफ़ी सुधर जाएगी। तो मंडी के आड़तियों ने आरोप लगाया ठेकेदार ने जिस प्रकार से लिस्ट ट्रकों की दी हुई थी गाड़ियों के लिए वो नहीं मुहैया करवाई जा रही। मामला क्या है, हर बार लिफ्टिंग को लेकर एक बड़ी समस्या खड़ी होती है, विशेषकर गरोंडा अनाज मंडी की अगर बात करें, लेकिन ठेकेदारों पर किसी प्रकार की कोई नकेल नहीं कसी जाती। मामला क्या? ठीक है, ठेकेदार और जो प्रधान थे उनका एक आरोप प्रत्यारोप हुआ कि गाड़ियां कितनी दी जा रही हैं, परंतु अंत में जो कंक्लूजन निकला, जो निष्कर्ष निकला वो यही था कि अनलोडिंग की समस्या ज्यादा थी। तो गाड़ियां क्योंकि समय से अनलोड नहीं हो पा रही थी तो वो गाड़ी में वापस आ नहीं पा रही थी, जिस वजह से ये परिस्थिति उत्पन्न हुई। बाकी हमने ठेकेदार को बहुत सख्त चेतावनी दी हुई है कि जितनी गाड़ियां उसने कमिट की हैं एज पर टेंडर उसको वर्क ऑर्डर देनी है उतनी वो गाड़ियां प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा हमने आड़तियों को भी कहा है कि वो और गाड़ियां भी जो है अरेंज कर लें। इनकेस हमको ठेकेदार प्रोवाइड नहीं कर पाता समय पे गाड़ी, तो उसके रिस्क एंड कॉस्ट पे हम दूसरी गाड़ियां जो है वो कर देंगे, जिससे ठेकेदार पे दबाव भी बना रहेगा और वो जो है पूरी गाड़ियां जितनी उसे देनी चाहिए वो उपलब्ध कराएगा। इसमें एक बड़ी समस्या और खड़ी हो जाती है क्योंकि जो ठेकेदार के 2 टेंडर हैं, 2 कंपनियां अपनी गरोंडा की ठेकेदारी काम करती है। अगर बाहर की प्राइवेट गाड़ियाँ ले तो वो ठेकेदार के अंडर ही चलेंगी। ऐसे में एक बड़ा मामला ये रहेगा कि जिस प्रकार से जो रेट को लेके है वो एक बड़ी दुविधा रहेगी। प्राइवेट गाड़ियां अगर कोई लगाई जाती हैं वो उसके रिस्क एंड कॉस्ट पे हम उसको वहां पे कर देंगे, तो वो किसी तरह से ठेकेदार के अंडर नहीं होंगी, जिससे ठेकेदार के ऊपर एक दबाव रहेगा कि यदि वो समय पे गाड़ी नहीं देगा तो उसके पैसे काटकर दूसरी गाड़ी कर लीजिए। जी। तो जिस प्रकार से आपके अधिकारियों से बातचीत हुई, कोई ठोस आश्वासन किसी प्रकार का दिया गया है? हाँ जी, बिल्कुल ठोस आश्वासन मिला है। एफसीआई की तरफ से अगर हमें ट्रक्स मिलने शुरू हो जाएंगे तो लिफ्टिंग की ये जो धीमी गति पड़ गई है इसको हम सुचारू रूप से चला